आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे और हवाएं जोर पकड़ती जा रही थी। वर्षा होने लगी, तेज होती हवाएं आधी तूफान का रूप धारण करती जा रही थी। बिजली यूं कड़क जाती मानो अभी अभी कान के पास से निकली हो। खपरेल से पानी रिस रहा था। पारो वहीं एक कटोरा रखती हुई पति राम बाबू से बोली, आपको लड़के को इतना नहीं डांटना चाहिए था। देखो 2 दिन हो गए हैं, अभी तक लौट ही नहीं। कहीं क्रोध में कुछ उल्टा सीधा न कर ले। आंसू पोंछते हुए पारो रोने लगी। एक तूफान बाहर था और एक तूफान राम बाबू के अंदर बवंडर मचा रहा था। क्या मैं उसका शत्रु हूँ? उसे डंटा दिया तो उसके भले के लिए ही तो डंटा था। खाली पढ़ाने से कुछ नहीं हो, काम भी करना पड़ता है। दिन भर किताबों में डूबा रहना सिर और पेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्या पता घर छोड़कर भाग जाएगा। राम बाबू अब पछता रहे थे। वह जब शिवा की उम्र के थे तब उनके पिताजी ने भी निठला और कामचोर समझा था। क्या मैंने घर परिवार नहीं संभाल धीरे धीरे वहाँ भी सीखा ही जाता। इसी बीच किसी अनहोनी की आशंका से बाबूजी एकदम सिहर जाते। बुढ़ापा आत्मग्लानि से कट मरे। आज भी द्वार देखते देखते संध्या हो गई कि कोई गाड़ी सड़क से निकलती तो बाबूजी बड़े व्याकुल होकर देखते, फिर शिवा को न पाकर निराश हो जाते। चिंता उन्हें गलाई जा रही थी। तभी वो लाठी लेकर उठा खड़े हुए। पारो ने पूछा, कहाँ जा रही हैं आप? तो बोले, कहीं नहीं, जार चौक होकर आता हूँ। तुम चाय बनाकर पी लेना, मैं तुरंत आता हूँ। इतना कहकर बाबूजी बाहर निकाल गए। जवान बेटा 2 दिन से गायब हैं, अब आपको चौक सूझ रहा है, बड़बड़ाते हुए पारो अंदर चली गई। बाबूजी अब भला कहाँ जाते? धोती कसाकर धीरे धीरे काला घोड़ा चौक की ओर चले। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि फिसल कर गिर पड़ी। उसके बाद उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ। आंख खुली तो समाने शिवा और पारो थे। धोती कुर्ता नया लगा रहा था, जैसे लगा सपना देख रही हो। पास पड़ी लाठी उठाई, 2-4 लाठी होले से शिवा पर बरसा दिए। फिर दूसरे ही पर शिवा से लिपटकर खूब रोने लगी। शिवा भी रोने लगा। हे बाबूजी, रोए नहीं तो फिर चला जाऊंगा। कहते हुए शिवा ने बाबूजी को गले से लगा लिया। राम बाबू आंसू पोंछते हुए लाठी लिए और बोले, जाने की बात मत करना, नहीं तो 2 लाठी और मरूंगा। पारो के आंसुओं से उसका पूरा आंचल भीग चुका था। पारो ने शिवा के कान पकड़कर पूछा, 2 दिन से कहाँ थे? माँ, शहर में नौकरी लगी है, महाविद्यालय में। बाबूजी क्रोध में थे इसलिए कुछ नहीं कहा। सोचा जब तक आऊंगा तब तक उनका क्रोध शांत हो जाएगा। माता पिता से शिवा को चेतावनी मिली कि ऐसा दोबारा न हो। शिवा जान चुका था माता पिता का प्रेम पवित्रता है और सदा रहेगा।